जी, वेलकम सी यू इन पीजी पॉइंट। आज हम लोग पढ़ेंगे रीडिंग स्किल्स के बारे में। अभी तक आप लोगों ने कौन कौन से स्किल्स पढ़ी हैं, जिसमें कि आपने अभी लिसनिंग स्किल्स पढ़ी थी, है ना। और उससे पहले क्या पढ़ा था बता देना ज़रा। और देखिए, अब हम आपको बता दें कि आपकी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य, शिक्षा के समाज शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य, इन सबकी क्लासेस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं चैनल पे। सो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जा करके क्लासेस चेक कर सकते हैं। ओके। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं, एक क्लास आपकी सुबह ये 10 बजे और एक कक्षा आपकी शाम को 5 बजे चल रही है। सो जिन बच्चों ने पेपर 4 में वैल्यू एंड पीस एजुकेशन ले रखा है, या जिनके यूनिवर्सिटी में पेपर में किसी में भी वैल्यू एंड पीस एजुकेशन चलता है, तो वो बच्चे शाम को 5 बजे आकर के पढ़ सकते हैं। ओके। सो आइए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रीडिंग स्किल्स। बाकी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं इस पीडीएफ को लेने के लिए। पीजी पॉइंट के नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, या आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और आप पीजी पॉइंट के नाम से इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके। सो देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग स्किल्स। देखो, अब आप सोचते हो अरे मैम, हम तो ऐसे ही पढ़ देते हैं। हर एक चीज़ को पढ़ने का तरीका होता है। पढ़ना सिर्फ किसी बात को पढ़ना ही नहीं होता है। पढ़ने का मतलब होता है कि आप उस चीज़ को मन में पढ़ रहे हैं। अगर आप उस चीज़ को बोल बोल के पढ़ रहे हैं, तो आप कितना समझ पा रहे हैं, कितना एनालिसिस कर पा रहे हैं उन सब चीज़ों में। अब देखो, ऑल वर्ड्स आर नॉट ईजी टू डिकोड। इतना बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो इतने आसान नहीं होते कि आप उन्हें तुरंत कन्वर्ट कर लो। मोस्ट ऑफ अस थिंक्स रीडिंग इज अ सिंपल पैसिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स रीडिंग लेक्सिस इन अ लीनियर फैशन एंड इंटरनेशनलिंग देयर मीनिंग वन एट ए टाइम। बहुत मतलब लोग सोचते हैं कि रीडिंग क्या है, पढ़ना ही तो है, बहुत एक सिंपल तरीका है। और उसके बाद में उसको हमने एक फैशन ले लिया है कि उसको हम लोग बाद में क्या कर लेंगे, एक ही बार में कन्वर्ट कर लेंगे। बट रीडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स कॉग्निटिव एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑन द पार्ट ऑफ द रीडर। कह रहे हैं जो रीडिंग है वो एक जटिल संज्ञानात्मक क्रिया है। कैसी है? जटिल संज्ञानात्मक क्रिया है आपकी। इट इज एन एक्टिव स्किल एंड रिसेप्टिव स्किल्स। ये एक क्या है, एक्टिव और रिसेप्टिव। देखो, अभी तक आपने लिसनिंग सुना। जब लिसनिंग वाली आपने प्रोसेस सुनी, पढ़ी थी मेरे साथ, तो वो क्या थी, वो सिर्फ रिसेप्टिव थी, अर्थात आप उसे सिर्फ सुन रहे थे और उसे समझ रहे थे, है ना। और लिसनिंग के साथ में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि लिसनिंग और हियरिंग में क्या डिफरेंस होता है। यदि वो बच्चे यहाँ पे प्रेजेंट हैं जिन्होंने मेरी लिसनिंग वाली क्लास ली है, तो जरा एक बार बता दो। मैंने आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताया था लिसनिंग और हियरिंग में। अगर नहीं याद है तो वो तो मैं अभी आपको 2-3 मिनट के बाद बता ही दूंगी। बाकी अगर आपको याद है तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहूंगी। कुछ बच्चे हमारी क्लास के ऐसे हैं जो बहुत सीरियसली क्लास लेते हैं, हो सकता है वो डिफरेंस बता भी नहीं। मैंने वहाँ पे बहुत जोर दे करके पढ़ाया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप लोग भी जा करके पढ़ा दी, एक बार उस क्लास को ज़रूर दिखाइए, पढ़ाइए। सो देखिए, ये क्या है आपकी, जो आपने, अब हम आपको बताने जा रहे हैं रीडिंग स्किल के बारे में। रीडिंग ये कंप्लीट करने के बाद में अभी हम बता रहे हैं, अगर जिन बच्चों को याद है तो फटाफट से लिख दो। देखो, तो रीडिंग में क्या है, आप उसे पढ़ भी रहे हैं और उसके बाद में आपको उसे समझना भी है। तो मतलब पढ़ रहे हैं, डेट मीन्स कि आप एक्टिव हैं। और जब आप उसको रिसीव करने के बाद में समझ रहे हैं, इट मीन्स कि ये एक आपकी कैसी स्किल है, तो रिसेप्टिव स्किल है। होप सो कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो क्या है, वी रिसीव इन्फॉर्मेशन व्हेन वी रीड। इट इज एन इंडिविजुअल टाइप ऑफ स्किल। ये एक क्या है, इंडिविजुअल टाइप स्किल है ना। इज दैट इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन क्वालिटी एंड मैनर ऑफ रीडिंग। एवरी रीडर हैज़ अ पर्पस। देखो, मेरी तबीयत सब एकदम ओके है, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब आपकी क्लास रेगुलर होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, आई एम फाइन एंड वेल। और जो थोड़ी बहुत है भी, तो वो थोड़े टाइम पे सही हो जानी है ना। अब देखो, अब क्या मैम रीडिंग सबकी एक तरीके की होती है? नहीं। देखो, कुछ लोग ऐसे पढ़ेंगे, मैं एक लाइन को पढ़ रही हूँ, अब देखिएगा चेंजमेंट क्या है। कुछ लोग ऐसे पढ़ देंगे, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन क्वालिटी एंड मैनर ऑफ रीडिंग, एवरी रीडिंग हैज अ पर्पस। कुछ लोग पढ़ेंगे, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन क्वालिटी। और कुछ लोग कैसे पढ़ेंगे, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन क्वालिटी एंड मैनर ऑफ रीडिंग, एवरी रीडिंग हैज अ पर्पस। कुछ लोग कैसे पढ़ेंगे, इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन इन क्वालिटी एंड मैनर ऑफ रीडिंग, एवरी रीडिंग हैज अ पर्पस। समझ में? मैंने 5 तरीके से आपको पढ़ के दिखा दिया अभी इसी वक्त। तो अब ये सोचो, मैंने जब 5 तरीके से पढ़ के दिखा दिया, तो आप ये मानिए सबका रीडिंग का स्टाइल, अपना स्टैंडर्ड अलग होता है। बहुत लोगों का प्रोनाउंसिएशन भी डिफरेंट होता है। और यही सेम सेंटेंस आप अगर ब्रिटिश या अमेरिकन इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो कुछ अलग टंग होगी। इंडियन जो होते हैं उनकी इंग्लिश बोलने की टंग
अलग होती है, टच अलग होता है। तो जैसे जैसे आप एक दूसरे लोगों की तरफ बढ़ेंगे तो वो ये आपका स्किल जो है पढ़ने की चीज़ें वो चेंज हो जाती है। रीडिंग इज मोस्ट, अब देखो समझना बात को क्या, कि रीडिंग इज, वेट फॉर अ मिनट, हाँ ओके, रीडिंग इज मोस्ट यूजफुल एंड इम्पॉर्टेंट स्किल फॉर अ पीपल। कह रहे हैं ये एक मानव के लिए बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण एक कौशल है। दिस स्किल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन स्पीकिंग एंड राइटिंग। कह रहे हैं ये जो आपका कौशल है क्या, रीडिंग का, पढ़ने का, ये बोलने और लिखने से, बोलने और लिखने से ज्यादा महत्वपूर्ण आपका जो कौशल है वो क्या है, रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग इज अ सोर्स ऑफ जॉय। रीडिंग क्या है, एक जॉय का स्रोत है। गुड रीडिंग इज दैट विच कीप्स अ स्टूडेंट रेगुलर इन रीडिंग विच प्रोवाइड्स हिम बोथ प्लेजर एंड प्रॉफिट। कहने एक जो आपकी अच्छी पढ़ने की टेक्निक होती है, स्टाइल होती है, वो एक विद्यार्थी की अगर वो रेगुलर रीडिंग कर रहा है तो उसको जो है कुछ प्लेजर अर्थात कुछ उसे पढ़ने के बाद में खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में एक प्रॉफिट भी मिलेगा। देखो आपको एक बात बता दूंगा आज, रीडिंग ऑफ बुक्स, आप बुक्स को जरूर रीड करिए। कहोगे मैम बीएड वाली पढ़ तो रहे हैं, अब कितनी किताबें पढ़ें, इतना समय थोड़े ना हमारे पास। देखो अगर आप किताबों को पढ़ रहे हैं ना, इट मीन्स कि आप अपने जीवन में बहुत अल्टीमेट काम कर रहे हैं। आप आधे घंटे निकालिए केवल अपनी लाइफ में और ये सोचो कि इस समय मुझे सिर्फ और सिर्फ बुक्स पढ़नी है। जो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आती हैं आपने देखी होंगी, जैसे रिच डैड एंड पुअर डैड, है ना, और उसके बाद में एक हॉर्स द हॉर्स नाम से है। ऐसे बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप बताइएगा तो मैं भेज भी दूंगी एक दो टेलीग्राम पे, तो वो ज़रूर पढ़ो। बुक्स पढ़ने से बहुत अलग और एक अल्टीमेट लेवल का नॉलेज मिलता है जो शायद आपको अभी नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आपके सामने परिस्थितियां आएंगी ना तो आप उन पढ़ी नहीं कुछ समझ में आ रहा तो गीता पढ़िए, आप गीता पढ़िए, बाइबल पढ़िए, कुरान पढ़िए, कुल मिला के पढ़िए चीज़ों को। तो पढ़ने से बहुत नॉलेज मिलता है और आपका जो माइंड होता है ना वो एक्टिव रहता है। सबसे बड़ी बात तो यही है। रीडिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन एनी लैंग्वेज क्लास। किसी भी भाषा से जुड़ी कक्षा में रीडिंग एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। रीडिंग इज नॉट ओनली अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अ प्लेजरेबल एक्टिविटी बट ऑल्सो एज अ मीन्स ऑफ कंसोलिडेटिंग एंड एक्सटेंडिंग वंस नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज। कह रीडिंग का सिर्फ मतलब ये नहीं है कि आप जो जानकारी है उसका स्रोत मिल जाएगा हमें या हमें उसे पढ़ के खुशी मिल रही है, लेकिन उसका मतलब ये भी है कि आप उस भाषा के विषय में कितना ज्ञान ले रहे हैं और आपको उस भाषा के विषय में, उस विषय में कितना ज्ञान बढ़ रहा है। रीडिंग इज वेरी नेसेसरी टू वाइडन द माइंड एंड गेन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फॉरेन कल्चर। कहना रीडिंग एक बहुत ज़रूरी और एक बहुत ब्रॉड माइंड जैसे सोच होती है ना, एक वैसा प्रोसेस है। रीडिंग इज सर्टेनली एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी फॉर एक्सपेंडिंग अ नॉलेज ऑफ अ लैंग्वेज। दस रीडिंग and writing reinforce each other and consolidate the oral learning. The reading and speaking provides for greater variety of classroom activity for both teachers and students than a purely oral program. According to A.S. West, reading is a process of slight second sense. According to W.S. Gray, reading is a form of experience. Reading brings us in contact with the minds of great authors, with the written account of their experiences, their recorded lines, and the advancement made by them in वेरियस फील्ड। अब देखो, अब रीडिंग्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं। सबसे पहले ग्रैस्प डायरेक्टली द मीनिंग ऑफ अ सिंपल एंड नॉन टेक्निकल प्रोज magazines, simple and general books for pleasure or for information, letters received etc. देखो जैसे आपको क्या हुआ, एक लेटर मिला, आपने उसे पढ़ा, तो जब आपकी रीडिंग स्किल अच्छी होगी ना तो ऐसा तो नहीं है कि पहले आप इंग्लिश लेटर देखोगे फिर आप उसे गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करके ट्रांसलेट करोगे। अगर आपकी रीडिंग स्किल बढ़िया है ना तो बिना बहुत ज़्यादा दिमाग लगा ही आप उसे एक बार में पढ़ के तुरंत समझ जाओगे। लोकेट द सेंट्रल आइडिया एंड सपोर्टिंग डिटेल्स, कंपेयर एंड कंट्रास्ट आइडियाज बाय फाइंडिंग आउट सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी, आइडेंटिफाई द सजेस्टेड और हिडन मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो उसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती ना, जैसे सामने वाला बोल क्या रहा है, उसका कहने का इंटेंशन क्या है, कहते नहीं है बोलते क्या हैं लोग समझते क्या हैं। तो अगर आपकी रीडिंग स्किल अच्छी है ना तो किताबें जो बोल रही होंगी, आप जैसा बोल रही होंगी ना आपसे, आप वैसा ही समझेंगे। बात समझ में आ गई। अब कहोगे मैम किताबें कैसे बोलती हैं, अरे बोलते हैं ना, बुक्स के जो शब्द जो लिखे हैं अगर आप उसे दिल से पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स ये समझिए कि किताबों के जो पन्ने हैं वो क्या हैं, बोल रहे हैं। आइडेंटिफाई द सजेस्टेड और हिडन मीनिंग्स ऑफ द टेक्स्ट, इन्फर द मूड ऑफ द राइटर, ह्यूमरस, sarcastic,
जॉयस और सैड। इवन जब आप उसे पढ़ोगे ना, उस प्रोज को, उस पोइट्री को, तो आपको ये भी समझ में आएगा कि जो वर्णन हुआ है उस समय जो पोइट थे, जो आपके कवि थे, जो आपके राइटर यानी लेखक थे, वो कैसा फील कर रहे थे, उन्होंने कैसे मूड में ये प्रोज पोइट्री वाले चैप्टर्स को लिखा है ना। आइडेंटिफाई द मूड, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। रिकॉग्नाइज द बायस एंड ऑब्जेक्टिव डिस्टिंग्विश फैक्ट्स फ्रॉम ओपिनियंस, अप्रिशिएट द इमोशनल एंड एस्थेटिक एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्स्ट, रीड एज अ हैबिट। रीड आप एक मान के चलिए क्या है, आदत बन जैसी है। और दूसरी चीज़ ये है ना कि रीडिंग बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अंदर नए नए डेवलप करेंगी, साथ में ये भी आपको ये भी एक अंतर बताएंगी उन फैक्ट्स का जो क्या है, हमारे ओपिनियन से थोड़ा सा डिफरेंस है। और बाकी देखो एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग स्किल्स क्या होते हैं, मैंने आपको लिसनिंग भी पढ़ाया था, तो वो सब याद रखिएगा चीज़ों को, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग साथ में पढ़ के ही कंटिन्यू करेंगे ना, पूरी यूनिट कंप्लीट करेंगे। अब देखो इफेक्टिव रीडिंग इज एन इंपॉर्टेंट स्किल दैट डिमांड्स कॉन्शियस एंड सस्टेन्ड कल्टिवेशन ऑफ गुड रीडिंग मटेरियल्स। इट इज द एंड रिजल्ट ऑफ अ complex mental process that comprises of various elements as shown in figure number 2.3। देखो ये है आपका फिगर नंबर 2.3, मैं आपको दिखाती हूँ। ये क्या है, आपके एलिमेंट्स ऑफ रीडिंग है, कौन कौन से, वर्ड्स, रिकॉग्नाइजिंग ऑफ सिंबल्स, परसेप्शंस, कंप्रीहेंशन, एसोसिएशन। उसके बाद में कंप्रीहेंशन का मतलब क्या हो गया, अंडरस्टैंडिंग मीनिंग, पुटिंग इट इन कॉन्टेक्स्ट, रिकंस्ट्रक्टिंग द होल आइडिया प्रेजेंटेड बाय द राइटर। परसेप्शंस का मतलब है ट्रांसलेशन ऑफ मीनिंग्स। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ सिंबल्स का मतलब है गुड नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। उसके बाद में ये एक होता है आपका इंटरप्रेटिव और एक होता है आपका लिटरल। लिटरल का मतलब होता है व्हाट इज ही एक्चुअली सेइंग ऑन द पेज, व्हाट आर द फैक्ट्स, हाउ डू दे रिलेट। कहने का तात्पर्य ये है लिटरली में कि जो सत्यता है ना, जो वो पेज क्या कहना चाह रहा है आपसे, उसके अंतर्गत क्या फैक्ट्स बताए गए हैं और वो उस प्रोज या पोइट्री से कैसे संबंधित है। उसी जगह पे यदि हम लोग इंटरप्रेटिव की बात करें तो रीडिंग बिटवीन द लाइंस, इज ही सेइंग व्हाट ही मीन्स, इज ही सेइंग मोर देन ही हैज रिटन। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि उसने जो कहा वो उससे कई ज्यादा का मतलब। देखो ये हैं आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स, पहला रिकॉग्नाइजेशन है, फिर परसेप्शन है, फिर कंप्रीहेंशन है ना। ये आपको मैं पीडीएफ दे दूंगी, आप आराम से इनको डिटेल में पढ़िएगा, बहुत सिंपल सा है, आराम से समझ में आ जाएगा। टाइप्स ऑफ रीडिंग, क्या मैम रीडिंग के भी प्रकार होते हैं, पढ़ने के भी प्रकार होते हैं? हाँ जी बिल्कुल होते हैं। एक होता है ना आप सरसरी एकदम स्पीड के साथ जैसे शताब्दी आती है वैसे पढ़ जाओ, एक होती है आप प्लेटफॉर्म पे रुक रुक के पढ़ो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि शताब्दी की तरह पढ़ जाओगे तो ना आपको कहीं पे भी आप फिगर ऑफ स्पीच का है ना, और उसके बाद में जो विराम चिन्ह जैसे कि ये लगे होते हैं ना आपके, कॉमा, सेमीकलन, हाइफन, ये सारी चीज़ें जो आपके यूज़ होते हैं ना, तो इनका आप यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर आप शताब्दी स्पीड में पढ़ते हुए चले गए। यदि आप थोड़ा स्टेशन पे रुक रुक के पढ़ेंगे तो इन सब का भी अपना एक मीनिंग होता है जीवन में। जरूरी नहीं फुल स्टॉप का मतलब, सेमी कॉलन का मतलब अलग होता है, कॉमा का मतलब अलग होता है, कॉलन का मतलब अलग होता है, हाइफन का मतलब अलग होता है। सो इसी बेसिस पे आप चेंज कर सकते हैं अपनी टोन भी, है ना। अब देखो टाइप्स ऑफ रीडिंग कितनी होती हैं। सबसे पहले एक होती है साइलेंट रीडिंग, एक होती है रीडिंग अलाउड, एक होती है स्किमिंग, एक होती है स्कैनिंग। ये चारों मैं पढ़ा दूंगी, उसके बाद में आपको बताना है कि आप किस तरीके से रीडिंग करते हो। और देखो इसके बाद में मैं ये भी बताऊंगी कि बेस्ट रीडिंग कौन सी है। बाकी आप लोगों को कैसे पढ़ना पसंद है, बोल बोल के पसंद है, चिल्ला चिल्ला के पसंद है, गाना गा के पसंद है पढ़ना, या जैसे मान लो लिखा है ना, जैसे ये लाइन लिखी है, मान लो इसको गाना गा के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, साइलेंट रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। कुछ लोग कैसे पढ़ेंगे, साइलेंट रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। कुछ लोग कैसे पढ़ेंगे, साइलेंट रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, है ना। तो साइलेंट रीडिंग जो है, अब देखो तीन तरीके से मैंने आपको पढ़ के सुनाया ना। तो साइलेंट रीडिंग क्या, एक तो मन में एकदम पढ़ लेंगे, मन में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि बंदे ने पढ़ भी लिया, है ना। तो दिस रीडिंग शुड बी एम्प्लॉयड टू इंक्रीज रीडिंग एबिलिटी अमंग लर्नर्स। Silent reading is done to acquire a lot of information. Teacher has to make them read silently when they are able to read without any difficulties. It is kind of habit in which learner are enabled to read without any ऑडिबल विस्पर। जैसे जैसे बहुत लोग ऐसे पढ़ते हैं ना, कैसे कि इट इज अ काइंड ऑफ हैबिट एंड इन विच, ऐसे खुजुर फुजुर करके, है ना, खुजुर फुजुर करके पढ़ने लगते हैं ना, फुस फुस की आवाज़ आती है। और बाकी आप देखिए टीचर्स जो होते हैं वो आपके, जैसे आपने कोई क्वेश्चन पूछा अपनी मैम से या सर से, तो वो साइलेंटली पढ़ते हैं ना उस चीज़ का। तो वैसी इसी रीडिंग को आप क्या कहेंगे, साइलेंट रीडिंग, है ना। अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया था
कि बताओ क्या क्वेश्चन किया था, चलो बता ही देते हैं यहाँ पे वाला क्वेश्चन हमने, हियरिंग और लिसनिंग में क्या डिफरेंस है, यही क्वेश्चन किया था ना। तो देखो हियरिंग और लिसनिंग में इतना डिफरेंस है कि जो सामने वाले ने बोला, बहुत गौर से सुनना, तो वेव्स ट्रांसफॉर्म हुई, जो ये वेव्स निकली और सेकेंडरी पर्सन के कान तक पहुंची, बस ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाई, हियरिंग की। अब उसके बाद में इसी वेव को जब माइंड ने सुना और एनालिसिस किया, ठीक, तो ये क्या कहलाई, तब ये प्रोसेस पूरा कंप्लीटली क्या कहलाएगा, लिसनिंग का। यहाँ ऐसे देखो, लेट मी चेंज द कलर ऑफ माई पेन, ओके, यहाँ तक का जो प्रोसेस था वो क्या कहलाया, हियरिंग, और जो यहाँ तक की ये माइंड में जो घूमा पूरा प्रोसेस, ये आपका क्या कहलाया, लिसनिंग। इतनी बात समझ में आ गई जो अभी तक छूट गई थी आपकी। अब देखो, टीचर शुड टेल अबाउट द टॉपिक फर्स्ट और टू द लर्नर्स ही शुड मोटिवेट द स्टूडेंट्स, टीचर शुड नॉट read first but he should allow the students to read the text, teacher should not allow the student for murmuring while reading, the subject matter should be interesting and effective and selected from the reading material developed for it। उसके बाद में देखिए, कहने का तात्पर्य ये है कि जब भी आप बच्चे को बोलो कुछ भी पढ़ने के लिए, तो पहले उनको बता दो कि ये खुशुर फुसुर की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, जो भी पढ़िए आप अपने मन में पढ़िए। भाई एक क्लास है, एक क्लास में मान लीजिए 30 से 40 बच्चा बैठा है, अगर सब खुशुर फुसुर करके पढ़ेंगे या बोल बोल के भी पढ़ेंगे, अगर आप बोल के भी पढ़वाएंगे बच्चों से, तो देखो एक बच्चा पढ़ रहा है, सारे बच्चे सुन रहे हैं, सब कोई बात नहीं, लेकिन अगर सारे ही बच्चों को आपको रीडिंग करवानी है एक साथ, तो आप कैसे करवाओगे, क्या बोलोगे उनसे कि साइलेंटली रीडिंग करिए, वरना क्या होगी, जो आसपास के क्लासेस होंगे ना उनमें क्या होगी, डिस्टर्बेंस होगी, सीधी सी बात है ना। सो देखो, अब क्या है, रीडिंग अलाउड एक होती है जो बोल बोल के पढ़ने वाली, तो द मटेरियल विच टीचर प्रेजेंट बिफोर स्टूडेंट शुड बी अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट और रिलेटेड टू देयर ओन एक्सपीरियंस, या तो बच्चे ने उस मैटर को पहले पढ़ रखा हो, है ना। द टीचर शुड बी वेरी केयरफुल वाइल प्रोसेस ऑफ रीडिंग इज गोइंग ऑन, इफ एनी मिस्टेक इज कमिटेड वाइल अ लर्नर ही शुड करेक्ट इट, करेक्शन शुड बी फ्रेंडली एंड प्रोटेक्टिव। जैसे क्या होता है, जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं ना बोल बोल के, तो उसमें बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनका वो गलत प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उस समय टीचर को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और तुरंत एकदम दोस्ताना तरीके में, ये नहीं कि हाँ तुमने गलत पढ़ दिया, इतने बड़े हो गए, ऐसे पढ़ा रहता है, तुमको रीडिंग नहीं आई अभी तक, तुम एक शब्द कम को नहीं पढ़ पा रहे हो, आप किस स्टैंडर्ड में, ऐसे होता है, ऐसे नहीं डांटना है आपको, बहुत प्यार से एकदम दोस्ताना मिजाज में, बेटा इट्स करेक्शन, इट्स नॉट करेक्शन, इट्स करेक्शन। जैसे बोलते ना, इट्स नॉट टोल प्लाजा, इट्स नॉट टूल प्लाजा, इट्स टोल प्लाजा, से टोल प्लाजा। आप बच्चों को ऐसे सिखा सकते हो, ना कि ए सुनो ये टोल प्लाजा बोलोगे, यही पढ़ते आए हो अभी तक, हैं इतनी अकल नहीं है कि इसको क्या बोला जाएगा, पता नहीं इतने बड़े हो गए, क्लास 7th स्टैंडर्ड में पहुंच गए हो, एक शब्द नहीं पढ़ पा रहे हो, उसको टोल प्लाजा पढ़ रहे हो, नहीं ये टोल प्लाजा नहीं है, टोल प्लाजा है। अब बच्चे को तो आपने इतना डांट दिया, वो आगे जो सही पढ़ने वाला है वो भी गलत पढ़ेगा, आप उसको प्यार से समझाओ, कैसे समझाना है कि बेटा इट्स टोल प्लाजा, से टोल प्लाजा, इट्स नॉट टोल प्लाजा, इट्स टोल प्लाजा, से, है ना, ऐसे करके आप बच्चों को समझा सकते हैं। वाइल टीचर प्रेजेंट मॉडल रीडिंग, दिस मॉडल रीडिंग शुड बी वेरी अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ रीडर्स, सो दैट रीडर्स कुड अंडरस्टैंडिंग इट वेरी वेल एंड प्रोनाउंस वेरी वेल। अब ऐसा नहीं है कि अब आप ये इट्स टोल प्लाजा ये आप क्लास फर्स्ट के बच्चों को समझाने लगो, है ना, उनको भी समझाने का तरीका है, अपनी अपनी स्किल्स है, लेवल है, उनको समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग होगा अपेक्षाकृत कक्षा 7 के बच्चे को जो आप समझा रहे हो, है ना। तो अब ये सब चीज़ें किस पर डिपेंड करती है, एक टीचर पर डिपेंड करती है कि सामने वाला जो भी प्रोनाउंसिएशन कर रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए, अगर वो गलत कर रहा है तो आप उसे सही करिए। स्किमिंग क्या है, स्किमिंग इज यूज टू क्विकली गेदर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और गेस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, रन योर आइज ओवर द टेक्स्ट, नोटिंग इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, यूज स्किमिंग टू क्विकली get up to speed on a current business situation. It is not essential to understand each word when skimming. Skimming is covering a chapter to get some of the main ideas and a general overview of the material. It is what you do first when reading a chapter assignment. You do not read for details at this point. एक बात बताओ, जैसे आपने जब आप अपने स्कूलिंग टाइम पे होंगे, सच सच बताना ना, सब लोगों ने चैप्टर पढ़ा हुआ होता था, मैम ने आपको, सर ने आपके चैप्टर्स को क्या होता है समझा दिया होता था। अब जब आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स करने होते थे,
जो सेशन के जो चैप्टर के लास्ट में दिए होते हैं ना, अगर आपके मैम या सर ने बोल दिया कि ये आपको इसी चैप्टर में से मिल जाएगा, ये सब आपको कल होमवर्क में करके लाना है, तो आप क्या करते थे, उस चैप्टर को जाओगे एकदम सरसरी भरी नज़रों से देखोगे, जहां आपको उससे जुड़ा कोई शब्द मिल जाएगा वहीं रुक जाओगे और वहीं से उठा करके उस लाइन को पढ़ोगे और उसके बाद में आकर के हाँ यहाँ पे ये फील होगा, है ना, ये करते थे ना भाई। इसी को कहते हैं स्किमिंग, मतलब जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो उसके बाद में ये जो आपका लिखा हुआ पन्ना है इसको आप जल्दी 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 पढ़ रहे हो, जैसे ही देखा अच्छा ये शब्द मिल गया, हाँ ठीक है ये इंपॉर्टेंट था, ये इंपॉर्टेंट था, है ना। तो ये चीज़ें आपकी क्या कहलाएंगी, स्किमिंग वाली रीडिंग कहलाएंगी, है ना। कुछ उसके बाद में देखो स्कैनिंग क्या होती है कि द टेक्निक ऑफ स्कैनिंग इज अ यूजफुल वन टू यूज इफ यू वांट टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ द टेक्स्ट you are reading as a whole. It shape the focus of each section, the topics or key issues that are dealt with, and so on. In order to scan a piece of text, you might look for subheadings or identify keywords and phrases which you give your clues about its focuses. Another useful method is to read the first sentence or two of each paragraph in order to get the general gist of the discussion and the way that it progresses. Scanning is what you do to find an answer to a specific question. You may run on your eyes quickly down the page in a zigzag or a winding S pattern. If you are looking for a name, you note capital letters. For a date, you look for numbers. Vocabulary words may be bold-faced or italicized. When you scan for information, you read only what is needed. देखो एक होता है स्कैनिंग प्रोसेस, स्कैनिंग की तरीके से भी आप रीड करते हो, कैसे, जैसे ये लाइन लिखो ना ऐसे, द टेक्निक ऑफ स्कैनिंग, उसके बाद में आप ऐसे फिर पढ़ते हो चले जाओ, तो पीछे से फिर आप इधर से पढ़ते जाओगे, देखो जैसे जैसे मैं लाइन कर रही हूँ आप ऐसे ही पढ़ते चले जाओगे। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट नहीं ढूंढना है, सिर्फ वो लाइन ढूंढनी है जहाँ से आपको आंसर लिखना है, तो आप फटाफट से ऐसे करते चले जाओगे। जैसे मान लो हिस्ट्री में क्या होता है, डेट्स पूछी जाती है, तो ये आपके जो ये पैटर्न कहलाता है, ये कहलाता है एस पैटर्न। देखो एक तरीके से ये क्या बन रहा है, उल्टा एस बोल दो या आप ऐसे एस बोल दो, एस बन रहा है ना, क्या बन रहा है देखो, अगर आप यहाँ से भी मान लो तो ये देखो एक एस बन रहा है ना, तो ये आपका एस पैटर्न होता है। तो इस तरीके से पढ़ना क्या कहलाता है, आपका स्कैनिंग प्रोसेस कहलाता है। अर्थात जैसे मान लो आपको किसी की डेट सर्च करनी है, अब इतना बड़ा पेज आप पूरा तो पढ़ोगे नहीं, सरसरी भरी नज़रों से ऐसे 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 जिगजैग भी पढ़ सकते हो, या फटाफट से ऐसे लाइन बाई लाइन फटाफट से भी पढ़ सकते हो। तो उससे क्या होगा कि आप स्कैन कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो, आप उसको रीड नहीं कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो उस डेट को फाइंड, जैसे ही वो डेट मिल गई आपका काम हो गया, आपने वहीं से स्किप कर दिया। तो ये प्रोसेस आपकी क्या कहलाएगी, स्कैनिंग कहलाएगी। मेथड्स ऑफ टीचिंग रीडिंग, अब बहुत से तरीके होते हैं बच्चों को रीडिंग। एक होता है आपका इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव रीडिंग क्या होता है, तो इट इज़ यूज ऑन शॉर्टर टेक्स्ट इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। इट इंक्लूड्स वेरी क्लोज एक्यूरेट रीडिंग फॉर डिटेल्स। यूज इंटेंसिव रीडिंग स्किल्स टू ग्रैस्प द डिटेल्स ऑफ अ स्पेसिफिक सिचुएशन। इन दिस केस इट इज़ इंपॉर्टेंट डेट यू अंडरस्टैंड ईच वर्ड, नंबर और फैक्ट। ऐसी रीडिंग्स में, इंटेंसिव रीडिंग में आपकी एक्यूरेसी भी देखी जाएगी, है ना, आप उस चीज़ों को पढ़ रहे हैं कितने अच्छे से ये भी देखा जाएगा। टेक प्लेस अंडर द क्लोज गाइडेंस ऑफ अ टीचर और थ्रू अ टास्क दैट फोर्स द स्टूडेंट्स टू पे अटेंशन ऑन द टेक्स्ट। जो बच्चा पढ़ रहा है वो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, जो वर्ड जो लिखा हुआ है वो सही है या गलत है, इस पर भी फोकस किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स अ प्रोफाउंड एंड डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेक्स्ट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट से बट ऑल्सो हाउ इट से। यहाँ पे आपको सिर्फ ये नहीं देखना होता कि चैप्टर क्या कह रहा है, चैप्टर क्या कह रहा है, कैसे अपनी बातों को कह रहा है, तो ये भी सब चीज़ें आपको इंटेंसिव रीडिंग के अंतर्गत समझनी पड़ती हैं। एन इंटेंसिव रीडिंग लेसन इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद डेवलपिंग रीडिंग स्ट्रेटजीज, जजमेंट, रीजनिंग, इंटरप्रिटेशन, एप्रिसिएशन एटसेट्रा दी लर्नर्स। अब ग्रामर ऑफ इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है, एक रिपोर्ट, जैसे एक न्यूज़पेपर आर्टिकल आप देख रहे हो, ये सब क्या है, इंटेंसिव रीडिंग के एग्जाम्पल है। एक बिजनेस लेटर है, ये क्या है, इंटेंसिव रीडिंग के एग्जाम्पल। अब यदि एक्सटेंसिव रीडिंग की बात की जाए, है ना, तो ये क्या है, एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बुक मान लो, जैसे एक नॉवेल हो गई, है ना, जो आप सोने से पहले पढ़ रहे हो, मैगजीन आर्टिकल्स हो गए जिनमें आप इंटरेस्टेड होते हो। मतलब एक्सटेंसिव रीडिंग वो आप कह सकते हो एक तरीके से, जिसमें आप ना मान लो थोड़ा थोड़ा सैड हो और पढ़ रहे हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही है। और ये रीडिंग जो होती है वो साइलेंटली एंड क्विकली, अर्थात आप शांत तरीके से जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो। टू अंडरस्टैंड दिस सब्जेक्ट मैटर एज क्विकली एंड इफेक्टिवली एज पॉसिबल, बहुत जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो और जितना संभव हो सकता है उतना आप आसानी से समझ सकते हो। ये आप बिना शिक्षक की मदद के पढ़ सकते हो। टू रीड पासवर्ड्स इनटू पैसिव वोकैब, है ना। अब आपने टेक्निक्स ऑफ टीचिंग रीडिंग के अंतर्गत स्किमिंग, स्कैनिंग, टाइम एक्सरसाइज, जंबल सेंटेंस समझ रहे हो ना, आगे पीछे होते हैं और उसके बाद में आप उसको पूरा सेंटेंस फ्रेम कर लेते हैं। जैसे राम इज गोइंग लिखा है, जैसे मान लो लिखा हो राम इज गोइंग टू लखनऊ, तो लखनऊ टू राम गोइंग इज,
अब आप उसको फ्रेम करोगे सेंटेंस ना, तो यही होता है जम्बल्ड सेंटेंस और पैराग्राफ। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए स्टेजेस ऑफ टीचिंग रीडिंग। अब इसके भी अपने एक स्टेज होते हैं, और उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने की क्या ज़रूरत है? देखो सबसे पहली बात तो रीडिंग की सबसे अल्टीमेट बात ये होती है कि जितनी देर आप कोई बुक पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, उतनी देर आपका माइंड जो है वो क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। कैसा रहेगा? एक्टिव रहेगा। आपका जो शब्दकोश है वो बढ़ जाएगा, वो कैब्स का पोर्शन आपका मजबूत हो जाएगा, है ना। और उसके बाद में इट रीडिंग गिव्स अ ग्लिम्स इनटू अदर कंट्रीज कल्चर्स इन द वर्ल्ड, है ना। अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं चीज़ों को, तो जो अलग अलग देश हैं, है ना, वहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है इस पूरे संसार की, तो उस पर भी आपको एक झलक देखने को मिलेगी। ग्लिम्स का मतलब होता है झलक भी देखने को मिलेगी। इट इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन एंड फोकस। आपका अगर आप देखो कोई चीज़ बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो ना, तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, है ना। अब वो ये नहीं बोल रहा कि अरे मैम मैंने तो जोक पढ़े थे व्हाट्सएप वाले में, हो गई रीडिंग। ना ना ना, वो क्या है, 2 सेकंड में खत्म हो गया, 2 मिनट में खत्म हो गया, ठीक है। एक वीडियो देख रहे हो आप, 3 मिनट में खत्म हो गया। एक जब आप बुक पढ़ोगे, जब आप पूरा पूरा पैराग्राफ पढ़ोगे, इवन आप पूरा चैप्टर कंप्लीट करोगे, तो उतनी देर आपका माइंड एक्टिव मोड में रहेगा। आप कंसंट्रेट होकर के सारी चीज़ें सीख पाओगे और भी क्रिएटिव तरीके से। अब डेवलपिंग प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एबिलिटी। रीड अबाउट थिंग्स दैट इंटरेस्ट योर। अगर आपको मान लो किचन में हो आप, है ना, अगर आपको कुकिंग पसंद है तो आप रेसिपी बुक पढ़िए। अगर आपको कार्टून्स देखने पसंद है, आप नोवेल पढ़ो। मतलब कुल मिला के वो पढ़ो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, है ना। आपको लोगों के बारे में जानना पसंद है, तो आप उनकी क्या ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं, बायोग्राफी पढ़ सकते हैं। कितनी बढ़िया बातें होती हैं। सोचिए इंसान ने अपने जीने से मरने तक की सारी बातें लिखी हैं, वो अपना पूरा जीवन जी चुके हैं, तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं आई होंगी, उन्होंने उनका सामना कैसे किया है, तो आप वो सब चीज़ें भी सीख सकते हैं। रीड मटेरियल दैट इज एट योर लेवल और जस्ट अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू। और ऐसा लेवल, ऐसा मटेरियल आप पढ़ो जो जिसमें आप सहज महसूस कर सके, जो आपके स्तर का हो। और हो सकता है थोड़ा उससे ज़्यादा स्तर हो तब भी चल जाएगा, लेकिन ये नहीं कि छोटे ही बच्चों वाली आप जॉनी जॉनी यस पापा पढ़ रहे हो, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार पढ़ रहे हो, ये नहीं पढ़ना है आपको। अपने लेवल की चीज़ें पढ़नी है। लर्न टू रीड इन डेप्थ, स्टे ऑन सेम सब्जेक्ट फॉर अ वाइल। कहते हैं एक एकदम गहराई के साथ चीज़ों को समझिए, चीज़ों को पढ़िए, और उसके बाद में उसी विषय पर बने रहिए जब तक वो आप पढ़ रहे हैं, जब तक वो आप समझ रहे हैं। इफ़ यू हैव ट्रबल रीडिंग लिसन फर्स्ट। अगर आपको चीज़ों को पढ़ने में थोड़ी कठिनाई महसूस हो रही है, तो आप सबसे पहले सुनिए। लेट योर इमेजिनेशन गेट इन्वॉल्व, डू नॉट वरी अबाउट वॉट यू डू नॉट अंडरस्टैंड। ये हाँ, और पढ़ते समय ये तो बिल्कुल ही टेंशन नहीं लो कि अरे ये मेरे को समझ नहीं आया, उस पार्ट को स्किप करो, आगे बढ़ो। या नहीं समझ में आया तो गूगल बाबा की जय, है ना। रिकॉग्नाइज दैट द की इज टू रीड अलॉट। you may develop a system for keeping track of new words that you encounter in your reading। अब रीडिंग करते समय आपने किन किन नए शब्दों का मतलब देखते नहीं, नए शब्द मिले, है ना, आप उनको क्या करिए, अंडरलाइन करिए और उनकी एक लिस्ट बना लीजिए इवन, है ना, कि आपने ये नए शब्द सीखे, या आपको जिनका मतलब नहीं पता था उनको आप आराम से लिख सकते हैं, है ना। सो लर्न टू एंजॉय रीडिंग एंड रीड अलॉट, कीप रीडिंग एंड यू विल बिकम अ बेटर रीडर, है ना। तो ऐसे करके आप आराम से इन रीडिंग को एंजॉय करिए और बहुत सारी चीज़ों को रीड करिए। हमेशा रीड करते रहिए, और नो डाउट कि आप एक दिन बहुत बढ़िया रीडर बन जाएंगे। ठीक, सो कैसी लगी आज की क्लास? क्या आपको रीडिंग स्किल्स समझ में आई? लिसनिंग आप पढ़ चुके थे, है ना। तो अब आपको क्या ये रीडिंग स्किल समझ में आई? अगर आ गई है तो फटाफट से अभी ही सेशन को लाइक कर दीजिए। क्या जब जाने वाले होइएगा तब बिना लाइक करे नहीं जाइएगा। सेशन में कमेंट्स ज़रूर कर दीजिएगा। विदाउट कमेंट्स मान के चलिए आप, हमें मोटिवेशन की नीड है आपके, है ना। अगर मोटिवेशन नहीं मिलेगा तो मैं कैसे अच्छे से तरीके से क्लास करूँगी, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। लाइक तो ज़रूर ही करना है, तुरंत ठोक दो लाइक। अब देखो, बाकी हम चलते समय जो बोलते हैं वो बोलने जा रहे हैं, तब तक आप लोग अपनों के लिए लिख दीजिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। पीजी पॉइंट के नाम से हमारा चैनल है, या टेलीग्राम से जुड़ने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में देखो ब्लू कलर का दिख रहा है ना, यहाँ पे टच करिए, ज्वाइन नाउ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, जहाँ पर आपको क्लास की PDF भी मिल जाती है, ठीक है। सो ये थी हमारी आज की क्लास। होप सो आपको अच्छा लगेगा। आप अपने बड़े बुजुर्ग में घर से मेरे लिए आशीर्वाद ले लीजिएगा, और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। बाय बाय।